मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसी को आगे फॉलो करेंगे। क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट, विश्व मानव अधिवास। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, नगरीय अधिवासों के प्रकार। यहाँ पर जो हम नगरीय अधिवासों, क्योंकि हमने इससे पहले भी जो टॉपिक पढ़ा था वो नगरीय अधिवासों के प्रकार का ही था, जहाँ पर हमने अलग अलग आधार पर नगरीय अधिवासों के प्रकारों को देखा था। अभी यहाँ जो हम नगरीय अधिवासों के प्रकार देख रहे हैं ये हम आकार, उपलब्ध सुविधाओं, कार्यों व मुख्यतः जनसंख्या के आधार पर देख रहे हैं। यानी कि हम लोग जो नगरीय अधिवासों के प्रकार या टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट जो देख रहे हैं, these type of urban settlement on the basis of size, available facilities, functions and population। तो इन सब बेसिस पर है ना, किस के आधार पर? आकार, उपलब्ध सुविधाएं, कार्य व जनसंख्या के आधार पर, या हम कहें ऑन द बेसिस ऑफ साइज, अवेलेबल फैसिलिटीज, फंक्शन एंड पॉपुलेशन के बेस पर हम लोग यहाँ पर नगरीय अधिवासों को या अर्बन सेटलमेंट्स को कुछ अलग अलग ये कहें कि बिंदुओं में या टाइप ऑफ सिटीज़ में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि इसको यहाँ पर ये जो डिवीज़न है, ये जो विभाजन है, ये एक तरह से नगरों का विभाजन भी है, ठीक है, सिटीज़ का डिवीज़न भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने नगर या अर्बन सेटलमेंट का डिवीज़न करा है ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पर बात जो ली है वो पॉपुलेशन की बात यहाँ पर करी है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले है नगर, सिटी या नगर। देखिए, जब से नाम से पता चलता है, और हमने जब अर्बन सेटलमेंट पढ़े थे, स्टार्ट करा था अर्बन सेटलमेंट पढ़ना, तभी हमने ये चीज़ देखी थी कि सिटी, नगर, शहर, अर्बन एरिया, है ना, ये जो है दो चीज़ों से इम्पॉर्टेंटली हमने देखा था कि डिवाइड होते हैं, या हम कह सकते हैं कि माने जाते हैं। जहाँ पर हमने पॉपुलेशन को एक इम्पॉर्टेंट इशू माना था, और दूसरा हमने जो बात करी थी वो बात करी थी वहाँ के वर्किंग, है ना, कि लोग किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, क्या वो प्राथमिक व्यवसाय में, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में, या लोग सेकेंडरी ऑक्यूपेशन या नॉन प्राइमरी वर्क्स में हम कह सकते हैं, या जो है गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। तो जो गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न थे उनको हमने अर्बन सेटलमेंट कहा था। तो वही उसकी एक सबसे पहली जो एक तरह से यूनिट हम कह सकते हैं वो नगर या सिटी है। यहाँ पर क्या है, 1 लाख से अधिक व 10 लाख से कम जनसंख्या। अगर हम लोग पॉपुलेशन के बेसिस पे यहाँ पे बात करें, जनसंख्या के आधार पर बात करें, तो 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम यहाँ पर जनसंख्या मिलेगी। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख बट लेस देन 10 लाख, यानी 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम जनसंख्या यहाँ पर होगी इस अर्बन सेटलमेंट में, इस नगरीय अधिवास में, जिसको हम नगर का नाम देते हैं या सिटी का नाम देते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होगी, जो हमने अर्बन सेटलमेंट की परिभाषा जो थी, जो अर्बन सेटलमेंट की परिभाषा थी, उसमें देखा था कि 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। यानी यहाँ पर क्या होगा कि मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन नॉन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेम एज कि हमने डेफिनेशन की बात करी थी अर्बन सेटलमेंट की। तो जो अर्बन सेटलमेंट की परिभाषा थी, नगरीय अधिवास की परिभाषा थी, उसी के अनुसार यहाँ पर 50% से अधिक जनसंख्या जो है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। और बस डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से अधिक व 10 लाख से कम होनी चाहिए। पॉपुलेशन क्या होगी, 1 लाख से ज़्यादा होगी, और 10 लाख से जो है कम पॉपुलेशन हमको यहाँ पर, कहाँ पर, सिटी या नगर में देखने को मिलेगी। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग राजस्थान का ही, बीकानेर जिला कहाँ पर है, राजस्थान में, है ना, राजस्थान में, हमारे राजस्थान में ही जो बीकानेर जिला है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है, वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, एक शहर, नगर या सिटी का। जनरली इसको साधारण भाषा में हम लोग शहर भी कह देते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरा
जो हमारे पास अधिवासों का प्रकार है, टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट है, जिससे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। क्या कहते हैं हम लोग इसको? मेट्रोपॉलिटन सिटी, या हम लोग इसको कहते हैं महानगर। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी या महानगर की क्या स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन कहें, जनसंख्या के आधार पर हम लोग कहें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी या महानगर कौन सा नगर कहलाएगा? जहां की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी, वही शहर जो है वो महानगर या मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाएगा। यानी पॉपुलेशन इज मोर देन 10 lakhs। साथ ही जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी, क्योंकि वहां पर जनसंख्या ज़्यादा, या हम ये कहें कि देखो जनसंख्या ज़्यादा कहाँ पर होगी, हम साधारणतः ये मानते हैं कि पॉपुलेशन उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है जहाँ पर लोगों को रहने के लिए ज़्यादा अच्छे अवसर प्राप्त होते हों, है ना, लोगों की नीड्स फुलफिल होती हों। उन एरियाज में जहाँ पर लोगों की नीड फुलफिल होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, लोग वहीं पर रहते हैं। और नीड फुलफिल होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होती है? जो नगर या जो एरियाज जो हैं कहीं ना कहीं डेवलप्ड होते हैं, वहाँ पर जो है अवसरों की अधिकता होती है ना, वर्क की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो बेसिकली क्या होंगे? वो अपने अपने क्षेत्र के केंद्र होंगे, है ना। वो क्या होंगे कि हम कह सकते हैं कि वो औद्योगिक केंद्र होंगे, वो प्रशासनिक केंद्र होंगे, वो व्यापारिक केंद्र होंगे, शैक्षिक केंद्र होंगे, यानी उनकी जो स्पेशलिटी होगी वो अपने एरिया के सेंटर होंगे, एक प्रमुख क्षेत्र होगा, तभी तो इतने लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कर पाएंगे और तभी तो इतने सारे लोग वहाँ पर निवास कर पाएंगे, नहीं तो क्यों रहेंगे वहाँ पर। यानी कि वो क्या होंगे? इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स होंगे। तो इस तरह के क्षेत्र को जहाँ पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या होगी उसको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे? मेट्रोपॉलिटन सिटी, या उसको हम कहेंगे महानगर। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल राजस्थान की बात करें तो जयपुर। अब जयपुर कैसे हो गया कि जयपुर क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, हमारे यहाँ की राजधानी है, कैपिटल ऑफ राजस्थान है, ठीक है। तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, साथ में हम कह सकते हैं कमर्शियल सेंटर भी है, इसीलिए वो एक, और 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या भी है तो वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया। इसी तरह जोधपुर की हम बात कर सकते हैं। जोधपुर जो है वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है। हम जानते हैं हमारे कई प्रमुख राजकीय कार्य, जैसे जो हमारा राजस्थान हाई कोर्ट है वो जोधपुर में ही है। इस तरह से कोटा की बात करें तो कोटा एक इंडस्ट्रियल सिटी भी है, कई बड़ी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर, साथ ही एजुकेशनल हब भी है, एकेडमिक सेंटर भी है। तो ये, और साथ में हम जो बात कह रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन, 10 लाख से ज़्यादा वहाँ पर जनसंख्या बनी हुई है, तो उसके कारण ये जो क्षेत्र हैं, ये जो नगर हैं जो राजस्थान के हैं, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी या महानगर कहलाते हैं। ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी या महानगर है इनको हम कई बार शॉर्ट में जो है मेट्रो सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग शॉर्ट में? मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी हम लोग इनका नाम देते हैं। क्या कहते हैं? मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी लोगों को बोलना प्रॉपरली नहीं आ पाता, या ये कह लें कि मेट्रोपॉलिटन का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है मेट्रो, तो इसीलिए मेट्रो सिटी भी कहा इनको जाता है। नगरों को हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी भी या मेट्रो सिटी नाम देते हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा अर्बन सेटलमेंट आता है, टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट आता है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड सिटी। क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड सिटी, या फिर कॉन्वर्सेशन सिटी। क्या कहेंगे? कॉन्वर्सेशन सिटी, या हिंदी में इसको नाम देते हैं सन नगर। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? सन नगर। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अलग तरह से डेवलप होने वाला क्षेत्र है, रीजन है, क्योंकि एक पूरा रीजन है, यहाँ पे केवल एक सिटी नहीं है, ये एक पूरे रीजन को प्रदर्शित करता है, शो करता है। तो 1915 में पैट्रिक गिडीज द्वारा प्रतिपादित जो नाम दिया गया सन नगर, ये 1915 यानी 1915 में
पैट्रिक गिडीज ने दिया था इसको, और क्या नाम दिया था, कन्वर्जन सिटी, है ना। तो पैट्रिक गिडीज कॉइन्ड दिस टर्म इन 1915। सबसे पहले टर्म को जो यूज करने वाले थे 1915 में वो मिस्टर पैट्रिक गिडीज थे। अब इसमें क्या होता है, इसमें विशाल नगरीय क्षेत्र अलग अलग नगरों शहरों के आवास से मिलकर बना होता है। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, विशाल नगरीय क्षेत्र अलग अलग नगरों शहरों के आवासों से मिलकर बना होता है। यानी वापस मैं इंग्लिश में दोहरा रहा हूं कि अ ह्यूज डेवलप्ड अर्बन एरिया विच कंबाइन हाउसेस ऑफ डिफरेंट टाउन्स और सिटीज, है ना। इसमें क्या होगा, देखो इधर मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा इसके बारे में कि देखिए जैसे ये एक नगर है, ये दूसरा नगर है, ये तीसरा नगर है, ये चौथा नगर है ना। हम इन गोलों के माध्यम से क्या है, नगर डिफाइन कर देते हैं या सिटीज़ डिफाइन कर देते हैं। ये सिटीज़ हैं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते क्या हुआ, सिटी का डेवलपमेंट हुआ, इस सिटी का डेवलपमेंट हुआ, इस सिटी का डेवलपमेंट हुआ, इस सिटी का डेवलपमेंट हुआ, और फिर इस सिटी का और डेवलपमेंट हो गया। तो आप ये देखिए कि ये जो सिटीज़ हैं ये क्या हुए, आपस में जुड़ गई। जुड़ना मतलब सन्नगर हो गया, जुड़ गई आपस में। वैसे तो इसमें जब हम एक्सटेंडेड सिटी की बात करते हैं या कन्वर्जन सिटी की बात करते हैं, सन्नगर की बात करते हैं, तो यहाँ पर दो शहरों की ही बात करी जाती है। दो नगर या दो शहर या दो सिटीज़ जो है वो आपस में इस तरह से मिल जाती हैं और उनके मिलने से एक जो बड़ा नगरीय क्षेत्र डेवलप होता है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये दो सिटीज़ है ना मिल गई, अपने अपने डेवलपमेंट के कारण ही आपस में मिल गई। अब मिलने के कारण क्या हुआ, एक एक्सटेंडेड सिटी या कन्वर्जन सिटी डेवलप हुई। एक्सटेंडेड इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर एक्सटेंड हुई और एक्सटेंड होकर आपस में जुड़ गई या मिल गई, इसलिए इसको नाम देते हैं हम लोग सन्नगर का, है ना। अपने यहाँ इंडिया में एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है वो दोनों आपस में जुड़ चुके हैं, तो उसको हम सन्नगर का नाम देते हैं, पता ही नहीं चलता। आप देख सकते हैं, आप जब दिल्ली की तरफ जाते हैं तो दिल्ली गुड़गांव की बात करते हैं, कब गुड़गांव शुरू होता है और कब गुड़गांव खत्म हो जाता है, दिल्ली स्टार्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। दोनों शहर आपस में एक तरह से मर्ज हो गए हैं। तो वो जो दिल्ली गुड़गांव का एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पर एक्सटेंडेड सिटी में या कन्वर्जन सिटी में रख सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल दिल्ली से ही लेते हैं, दिल्ली नोएडा की बात कर लेते हैं, उसमें भी पता नहीं चलता कि कहाँ शहर खत्म हुआ और कहाँ पर कौन सा शहर शुरू हो गया। तो इस तरह के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं जिसको हम सन्नगर का नाम देते हैं। इसमें अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो लंदन, टोक्यो, शिकागो, दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली नोएडा, ये सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को इसमें मिलते हैं। तो ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 1915 में इन 1915 मिस्टर पैट्रिक गिडीज ने इस वर्ड को सबसे पहले यूज करा था। यानी इन 1915 मिस्टर पैट्रिक गिडीज यूज्ड दिस टर्म। ध्यान रखिएगा कि इस टर्म को सबसे पहले मिस्टर पैट्रिक गिडीज ने यूज किया था। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे चौथे एवं आखिरी नगरीय अधिवास के प्रकार को हम देखते हैं, जिसको कहा जाता है मेगालोपोलिस और मेगापोलिस। ठीक है, मेगालोपोलिस या मेगापोलिस, इसको हम हिंदी में कहते हैं वृहद नगर। देखिए जैसा नाम से ही पता चल रहा है वृहद नगर, है ना, चाहे वो मेगालोपोलिस कहें या मेगापोलिस कहें, वृहद नगर है ना, एक बड़ा नगरीय क्षेत्र, एक बड़ा नगर, ठीक है ना। तो उसके लिए ये वर्ड जो है सबसे पहले, जैसे हमने कहा था कि एक्सटेंडेड सिटी या कन्वर्जन सिटी या सन्नगर का सबसे पहले जो यूज़ करा था 1915 में पैट्रिक गिडीज ने करा था, उसी तरह वृहद नगर या मेगापोलिस या मेगालोपोलिस वर्ड का सबसे पहले यूज़ 1857 में जीन गॉटमैन ने किया। किसने किया? मिस्टर जीन गॉटमैन, फर्स्ट
यूज्ड बाय मिस्टर जीन गॉटमैन इन 1857, 1857 में इसको यूज करा था। देखो जैसा नाम से हमें पता चल रहा है वृहद सिटी है ना, इसको नाम से कहा जाता है वृहद सिटी या बिग सिटी, बहुत बड़ा शहर है ना, ग्लोबल सिटी भी इसको कहते हैं। तो इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा नगर है, इतना बड़ा अर्बन सेंटर है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है 50 लाख से अधिक, जनसंख्या जो है वो 50 लाख से अधिक होनी चाहिए, यानी पॉपुलेशन इज मोर देन 50 लाख, तभी आप उसको क्या नाम दे सकते हैं, वृहद नगर या मेगालोपोलिस का नाम आप दे सकते हैं। नगरों का ये सबसे बड़ा प्रकार है, सबसे बड़ा स्वरूप है जो हमें देखने को मिलता है। किसी भी अर्बन सेटलमेंट का सबसे हाईएस्ट जो हम कह सकते हैं पीक जो है वो मेगालोपोलिस या मेगापोलिस है, जिसे हम वृहद नगर भी कहते हैं, जिसमें जनसंख्या जो है वो 50 लाख से अधिक होती है। जिससे हमने श्रीनगर में देखा था कि दो शहर या जो है मिलकर एक वृहद दो मिलकर एक बड़े नगरीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, उसी तरह यहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी सारे नगर, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि एक नगर, दूसरा नगर, ये तीसरा नगर, चौथा नगर, पांचवा नगर, ऐसे नगर, सिटीज़, कस्बा, टाउन के कुछ भी कह लीजिए, ये जब आपस में मिल जाते हैं इस तरह से, ठीक है, अपने विकास के कारण, अपने बढ़ाव के कारण, ठीक है, तो ये आपस में मिलकर ये जो पूरा एरिया है ये एक बड़े, हम कह सकते हैं कि अर्बन सेंटर के रूप में डेवलप होता है, जिसको हम नाम क्या देते हैं, वृहद नगर या मेगालोपोलिस का नाम देते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा दिल्ली एनसीआर रीजन। देखिए कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि वर्ड यूज किया जाता है दिल्ली एनसीआर रीजन, दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। असल में ये क्या है, दिल्ली तो एक सिटी है, एक शहर है, ठीक है ना, उसके अलावा दिल्ली के साथ जो और अर्बन सेंटर जुड़ गए, जो और दूसरे नगरीय क्षेत्र जुड़ गए, उनको एनसीआर में शामिल किया गया है, उनको नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया, जिसमें गुड़गांव भी आ जाता है, जिसमें नोएडा भी आ जाता है, जिसमें आपके अलवर तक का, राजस्थान में अलवर तक का क्षेत्र आ जाता है। तो ये हम पूरा का पूरा देखते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम या ये पूरा का पूरा नगर जो वृहद नगर है वो हमें दिखाई देता है। इसीलिए इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसा कहा कि दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन की हम लोग बात कर सकते हैं, ग्रेटर लंदन की बात करते हैं, लंदन की नहीं, ग्रेटर लंदन, यहाँ लंदन और उसके आसपास के जो सिटीज़ है, उसके आसपास के जो शहर है वो मिलकर एक ग्रेटर लंदन बनाते हैं, उसकी हम बात करते हैं। टोक्यो की बात करते हैं, पेरिस की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं, न्यूयॉर्क की बात करते हैं, मॉस्को की बात करते हैं, कोलकाता की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में आपने पढ़ा होगा कि मुंबई जो है बहुत सारे सब अर्बन सेंटर से मिलकर बना है, बहुत सारे उपनगरीय क्षेत्र हैं जिनसे मिलकर मुंबई नगर या मुंबई एरिया डेवलप हुआ है। दिल्ली का नाम इसमें, दिल्ली एनसीआर का नाम इसमें आ जाता है, चेन्नई का नाम आ जाता है, यानी जितने भी बड़े शहर हैं, हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो चारों महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वो चारों इसके अंदर आ जाते हैं। साथ ही दुनिया के सारे जो बड़े नगर हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन क्या होगी, 50 लाख से अधिक होगी, पॉपुलेशन इज मोर देन 50 लाख होगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको ग्लोबल सिटी या विश्व नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लोबल सिटी या विश्व नगर। तो इस तरह से दोस्तों हम ये देखते हैं कि सबसे नगरीय क्षेत्र की, नगर की एक सबसे छोटी इकाई से लेके नगर की सबसे बड़ी इकाई तक हम लोग किस तरह से पूरा का पूरा जनसंख्या के आधार पर, कार्य के आधार पर, उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर, है ना, बेसिस ऑफ साइज, अवेलेबल फैसिलिटीज, फंक्शंस एंड पॉपुलेशन पर हम लोग किस तरह से डिवीज़न करते हैं, किस तरह से अलग अलग प्रकार के जो है टाइप्स हम लोग अर्बन सेटलमेंट के देखते हैं, नगरीय अधिवासों के प्रकार हम लोग देखते हैं। इसी में दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा जो हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर हम लोग इस पूरे नगरीय अधिवासों के प्रकार के साथ में अगर ग्रामीण अधिवासों का प्रकार भी ले लें, अगर हम इसमें ऐड कर दें, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो नगर से ऊपर अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गांव, विलेज, और फिर एक और इकाई आती है, वो आती है कस्बा या टाउन, ठीक है ना।
कस्बे की जनसंख्या 5,000 से 1 लाख तक होगी। गांव की जनसंख्या जनरली 5,000 से कम होगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा हमारे जो हम कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा ह्यूमन सेटलमेंट है आज के समय में, उसकी जितनी भी इकाइयां हैं, उसकी भी जितनी भी यूनिट्स हैं, उनको हम एक साथ ले सकते हैं कि भाई हम सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट पर चलें ह्यूमन सेटलमेंट की। ये मैं बिल्कुल टॉपिक से अलग हट के बता रहा हूँ आपको कि सबसे छोटी यूनिट पर अगर हम चलें तो वो हो जाती है गांव या विलेज, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5,000 से कम जनसंख्या है, पॉपुलेशन वाज लेस देन 50,000, और साथ में हम कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो क्या है, प्राइमरी वर्क्स में ऑक्यूपाइड है ना, वो लोग प्राइमरी वर्क सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं कस्बा या टाउन, जहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, 5,000 से 1 लाख के बीच में पॉपुलेशन हमको देखनी पड़ती है। ये एक सेमी अर्बन एरिया हो जाता है जहाँ पर हम लोगों को अर्बन और रूरल दोनों ही एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। और फिर हम लोग आ जाते हैं नगर यानी सिटी पे, देन मूव कर जाते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी पे, महानगर पे, फिर हम जाते हैं कॉन्वर्जेशन सिटी पे, सन्नगर पे, फिर हम जाते हैं मेगापोलिस और मेगालोपोलिस पे, वृहद नगर पे। उस पूरे में हम लोगों की जो पूरी की पूरी यूनिट है ह्यूमन सेटलमेंट की, जो हम आज के समय में जहाँ पर भी निवास करते हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो है वो लगभग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।